जय श्री राम सभी को। तो ट्रांसफॉर्मर की संरचना में अब हम अगला भाग लेने वाले हैं जिसका नाम है ब्रीदर। आप सभी को पता होगा भाई, सांस को अंदर लेना बाहर निकालना, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। तो ऐसे आपके ट्रांसफॉर्मर में और एयर बाहर भी आती है और एयर वापस अंदर भी जाती है। तो जिस उपकरण की सहायता से एयर वापस बाहर और अंदर आती है, उस उपकरण का नाम हमने क्या डाल रखा है, ब्रीदर। ये उसी का नाम है। तो ब्रीदर के बारे में पहले आपको कुछ चीज़ पता होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से। आपसे पूछे भाई, ब्रीदर का उपयोग किसके साथ किया जाता है, ब्रीदर का उपयोग किसके साथ किया जाता है। तो आपको लिख के आना है कि भाई ब्रीदर जो है वो हमेशा उपयोग किया जाता है कौन से टैंक के साथ में, कंजर्वेटर टैंक के साथ में। अगर कंजर्वेटर टैंक है तो उसके साथ में कौन आएगा, ब्रीदर। अगर ये कंजर्वेटर टैंक नहीं है तो फिर आपके ब्रीदर का भी उपयोग नहीं होगा। तो चार ऑप्शन देगा कि भाई ब्रीदर जो है कौन से किसके साथ में उपयोग किया था। तो मेन टैंक भी लिखा होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भाई जो ब्रीदर है वो आपके पास में किसके साथ उपयोग किया जाता है, कंजर्वेटर टैंक के साथ में, क्योंकि दोनों की वर्किंग एक साथ होती है। तो वर्किंग क्या थी, जैसे मान लीजिए आपके ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग अंदर रखी हुई थी मेन टैंक में, वो शॉर्ट सर्किट हो गई। शॉर्ट सर्किट होते ही अंदर स्पार्किंग हुई, तापमान एकदम से बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो आपका जो ऑयल है किस पे इफेक्ट डालेगा, ये बढ़ा हुआ तापमान ट्रांसफार्मर ऑयल पर। तो जैसे ये गर्म होगा, गर्म होते इसका प्रसार होगा, प्रसार होते ही ये फैलेगा, तो उस ऑयल की बढ़ी हुई मात्रा किसके अंदर आ जाएगी, कंजर्वेटर टैंक में। जो इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि भाई कंजर्वेटर टैंक के अंदर जो बढ़ी हुई मात्रा है ऑयल की, जैसे ऑयल गर्म होगा तो बढ़ी हुई मात्रा किसके अंदर आ जाएगी, कंजर्वेटर टैंक में। तो बढ़ी हुई मात्रा जैसे ही यहाँ आएगी तो एयर जो है वो किधर निकलेगी, बाहर। तो एयर आ गई बाहर, तो एयर बाहर आएगी, फिर भाई फॉल्ट हो गया, पता लगी गया, तो वो जो अंदर फॉल्ट होगा उसे कौन पकड़ेगा, बकोज रिले, जो हम इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि भाई अंदर जैसे फॉल्ट होगा तो उस फॉल्ट को ये पकड़ देगा बकोज रिले। बकोज रिले सर्किट ब्रेकर को इंस्ट्रक्शन देगा या सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देगा और ट्रांसफार्मर को इनपुट आउटपुट दोनों तरफ से सप्लाई से क्या कर दिया जाएगा, डिस्कनेक्ट करेंगे। करंट का मान 0 हो जाएगा, करंट का मान 0 होते स्पार्किंग कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। स्पार्किंग बंद होते तापमान घटेगा, तापमान घटते ही ये जो ऑयल है जो बढ़ गया था वो ऑयल वापस से कम हो जाएगा, और जैसे ही कम होगा तो ऑयल वापस से कम होना चालू होगा। तो फिर हवा जो बाहर निकली थी वो हवा वापस से किधर जाएगी, अंदर। अब हवा जो बाहर गई थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर हवा जब वापस आएगी तो अपने साथ में कई सारी चीज़ों को साथ में लाएगी। पर सबसे ख़राब चीज़ क्या लेके आएगी, नमी या पानी। तो वो नमी जो है वो बहुत ख़राब है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो ये ऑयल है ट्रांसफार्मर, ये कुछ अलग की तरह काम करता है। अब अगर मान लो कि ये पानी हवा के साथ अंदर चला जाए या नमी अंदर चली जाए और ये इसके संपर्क में आ जाए, किसके, ऑयल के, तो पानी, तो ऑयल में आपने पानी मिला दिया, नमी आ गई। नमी आती तो उसकी जो कुचालकता वाला गुण था, कुचालक वाला गुण वो कम हो जाएगा, चालकता बढ़ जाएगी, तो फिर अंदर स्पार्किंग हो जाएगी आपके ट्रांसफार्मर में और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, किसी भी कंडीशन में यहाँ ऑयल के संपर्क में किसको नहीं आने देना, नमी को। तो हमने एक व्यवस्था कर रखी है। इस ब्रीदर का काम है आपके कंजर्वेटर टैंक या ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सी हवा भेजना, ड्राई एयर, सूखी हवा, शुष्क हवा, या फिर कौन सी मॉइस्चरलेस, नमी रहित वायु किसके अंदर भेजना, कंजर्वेटर टैंक में। तो ये इसका काम है जो आपको ध्यान रखना है कि ब्रीदर का काम है ट्रांसफार्मर में या कंजर्वेटर टैंक में कौन सी वायु भेजना, शुष्क वायु, ड्राई एयर या नमी रहित वायु भेजना, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद अब आते हैं इसकी संरचना में, भाई ये करता कैसे, नमी को कैसे नहीं जाने देता। तो इसके अंदर भरा होता है भाई सिलिका जेल। बहुत क्वेश्चन आते हैं इनका, आपको ध्यान रखना है। रासायनिक सूत्र होता है इसका, केमिकल फॉर्मूला SiO2, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पत्थर की तरह होता है, आप उठाएंगे पत्थर मतलब ठोस होता है, तो आपको ध्यान रखना है भाई। जेल इसके नाम आ रहा है तो एक बार आता है भाई जेल का मतलब कोई लिक्विड चीज़ होगी, तो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, ये किस फॉर्म में होता है, ठोस पत्थर की तरह। तो आपको लिखना है कि भाई ये कौन सी फॉर्म में हमेशा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है या ठोस रूप में होता है। और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसका कलर आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है। तो कलर में क्या क्या है आपके पास में, कि जब ये सही अवस्था में होता है, सही अवस्था में मतलब जब ये नमी सोख सकता है, क्योंकि ये नमी सोखेगा,
इस सिलिका जेल का क्या होता है कि जैसे ये नमी के संपर्क में आता है, नमी मतलब पानी H2O, तो जैसे ये H2O पानी का सूत्र H2O, तो जैसे ये H2O के संपर्क में आता है सिलिका जेल, तो ये उसके साथ में रासायनिक क्रिया कर लेता है। तो रासायनिक क्रिया का मतलब ये हो गया कि हम तो हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई ये सिलिका जेल पानी को सोख लेता है। तो सोखने का मतलब है, आप इसे साइंस के फॉर्म में बोलेंगे तो ये SiO2 जैसे ही पानी के संपर्क में आता है तो रासायनिक क्रिया कर लेता है, तो पानी को गायब कर देता है। आगे बात समझना। तो जब ये पानी को सोखने की स्थिति में है, मतलब सही अवस्था, गुड कंडीशन, तब तो इसका कलर होता है नीला, ब्लू। सही कंडीशन में जब आप इसे यूज़ कर सकते हो, नमी सोख सकता है, तब इसका जो कलर है वो होता है ब्लू। और जब नमी सोखते 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 ये बढ़ जाएगा पूरा कि भाई अभी ये इससे ज़्यादा नमी को नहीं सोख सकता, मतलब अभी ये इससे ज़्यादा H2O के साथ में क्रिया नहीं कर सकता, तो फिर अब ये और नमी नहीं सोखेगा, तो उस कंडीशन को बोलेंगे खराब स्थिति, बेड कंडीशन। तो बेड कंडीशन में जब इसमें बहुत सारा पानी बढ़ जाता है, फुल हो जाता है ये पानी से, तो उस समय इसका कलर होता है हल्का गुलाबी या लाइट पिंक। आप सर्च करना नेट पे, आपको आसानी से इसके डायग्राम मिल जाएंगे। तो सही स्थिति में कलर होता है नीला और ख़राब कंडीशन में इसका कलर हो जाता है लाइट पिंक। ये आपको ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट चीज़ यही पूछी जाती है अधिकतर एग्जाम्स के अंदर। जय श्री राम।